भाई बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक सीट निकाल ली। बस मैडम जी। अब तुम ऐसे करना, कल उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर मेरे पास आ जाना। मुझे तो हर वक्त हामिद का खौफ लगा रहता है। कैसा खौफ? अगर किसी दिन उसे हमारी मोहब्बत का पता चल गया ना तो बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। क्या फौजिया पे इतनी नर्वस क्यों हो रही? क्या वजह नहीं जानते। कल तुम लोगों ने क्लासेस क्यों नहीं अटेंड की? मैडम वो कल पहला दिन था तो पीरियड्स का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इसी कंफ्यूजन में क्लासेस मिस हो गई। झूठे बहाने मत बनाओ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों ने जान के क्लासेस नहीं अटेंड की। सॉरी मैडम, आइंदा ऐसे नहीं होगा। आइंदा ऐसा ना हो तो बेहतर है। और आबरू, अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें एडमिशन किस तरह दिया गया है। जी मैडम। मैंने तुम्हें एडमिशन तुम्हारी माँ की ख्वाहिश पे दिया है। तुम्हें तो चाहिए कि खूब पढ़कर उसके ख्वाब पूरे करो, मगर तुमने तो पहले ही दिन दिखा दिया कि तुम पढ़ाई में कितनी इंटरेस्टेड हो। सॉरी मैडम। आज के बाद ये हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे तुम लोग? जाओ अब। ऐसे क्या देख रही है? तुम्हें। अच्छा, मुझे क्या हुआ? बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तुम मुझे सिर्फ अच्छे लगते थे मगर अब बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे हो। आज तो बड़ी कोई अच्छी बातें कर रही है। इसके पीछे राज क्या है? क्या वो राज तुम नहीं जानते? जानता हूँ, मगर फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? बताते हुए शर्म आती है। किस बात की शर्म? यही कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी। मोहब्बत में शर्म कैसी? मोहब्बत की है, कोई डाका तो नहीं डाला। बड़ी बहादुर हो, वरना लड़कियों तो मोहब्बत का नाम लेते हुए भी घबराती। मैं उन डरपोक लड़कियों में से नहीं। मोहब्बत की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। और देख लेना, वक्त आने पे सबके सामने कबूल करूंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी, बहादुर और मोहब्बत करने वाली। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पहली मुलाकात में मेरी सबसे अच्छी क्या बात लगी थी? जब मैंने पहली बार तुम्हें नुमाइश में देखा था, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। और मुझे अच्छे तरीके से याद है तुम लड़कों को मजाक में डांट भी रही थी। तुम बाकी सब लड़कियों में बहुत मुख्तलिफ और बेबाक थी। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे थे, चुप चुप से। और तुम्हें याद है तुमने मुझे आके सिर्फ एक बात कही थी। क्या? यही कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। क्या आप इस सफर में मेरा साथ देंगी? मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे ये भी याद है कि तुमने फौरन मेरा साथ देने का वादा भी कर दिया था। शर्मा रही हो। क्या तकलीफ है तुझे? इतने गुस्से में क्यों है तू? अम्मा, आज तुम्हारी मैडम ने मेरी सहेलियों के सामने वो बेइज्जती की है कि मैं क्या बताऊं। बेइज्जती क्यों? तुम जो लोगों के सामने जाकर मिन्नतें वास्ते करती हो।
कैसी मिन्नतें? मेरे दाखले की मिन्नतें। अब हर बात पे वो यही एहसान जतलाती है कि तुम्हारी वजह से उसने मुझे दाखला दिया है। कहती तो वो ठीक है, दाखला तो उसने मेरी वजह से दिया। तो अब क्या सारी जिंदगी वो मुझ पर एहसान जतलाती रहेगी? नेकी तुम्हारे साथ की है, मुझ पर नहीं। तो क्या हो गया अगर उन्होंने कुछ कह दिया तुझे? हाँ, तुझे कौन सा वैसे भी कुछ इज्जत बेइज्जती का एहसास है जो तुझे इस बात पे शर्मिंदगी हो? क्यों, मेरी कोई इज्जत नहीं क्या? अरे मेहनत से कमाती खाती हूँ, मेरी बहुत इज्जत है। घर घर लोगों का काम करके झिड़कियाँ खाने वालों की खास इज्जत होती है। क्या बकवास कर रही है? वही जो तूने सुना है। अपनी मैडम को कह देना आंदा मुझे मेरी सहेलियों के सामने शर्मिंदा ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, क्या करेगी तू? ये तू भी देख लेना क्या करूंगी मैं और क्या कर सकती हूँ। बड़ी क्या करेगी तू? क्या बकवास करके गई? अरे अम्मी, हाँ? मैंने सोचा कि तुम ऑफिस से थके हुए आए होगे, कहो तो खाना ही ला दूं? भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। अच्छा। क्या हुआ अम्मी? कोई बात करनी है आपने? हाँ, एक जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, बैठे। अब बताएं, क्या बात है? तुम तो जानते हो 3 माह बाद समरा की शादी है। हाँ तो फिर? मैंने सोचा कि समरा के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर दो। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी भी तो शादी करनी है ना। वो तो ठीक है, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ अम्मी? अभी तक तो मेरी जॉब भी सेटल नहीं हुई है। नौकरी कर रहे हो ना, बेरोजगार तो नहीं बैठे हुए। लेकिन अम्मी, शादी के बाद बहुत जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, मैं इतने खर्चात कैसे पूरे करूंगा? तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? अल्लाह आने वाले के नसीब से तुम्हारा रिस्क भी बढ़ा देगा। और फौजिया तो वैसे ही बहुत नसीबों वाली है। उसके पैदा होते ही शायदा के तो दिन बदल गए थे। हाँ, लेकिन फौजिया के से क्या ताल्लुक है? मैंने ये सोचा है कि तुम्हारा और फौजिया का रिश्ता पक्का कर दूं। हरगिज नहीं, मैंने फौजिया के बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। नहीं सोचा तो अब सोच लो। क्या हुआ? तुम पहले की तरह बात नहीं कर रही? आज मेरा मूड सख्त ऑफ है। क्यों? आज प्रिंसिपल ने खामखा डांट दिया। मगर क्यों? वो कल क्लासेस अटेंड नहीं की थी इसीलिए। छोड़ो यार, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज मेरा मूड भी कुछ अच्छा नहीं है। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आज अम्मी मेरी खाला की बेटी फौजिया से मेरी मंगनी का जिक्र लेके बैठ गई। तुम्हारी मंगनी? मगर तुमने कभी कोई जिक्र नहीं किया कि तुम्हारा कोई रिश्ता तय हुआ है। कहाँ हुआ था? वो तो अम्मी अचानक से जिक्र लेके बैठ गई। मैं नहीं मानती, खानदान में अक्सर रिश्तों की बातें डिस्कस होती हैं, तुम्हें कैसे खबर नहीं हुई? खुदा की कसम, मैं खुद कुछ नहीं जानता। मैं तो खुद अम्मी की बात सुन के हैरान रह गया। तो फिर तुमने अपनी अम्मी को क्या कहा? मैंने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन क्या? अम्मी मुझे इस रिश्ते पर बज़िद नजर आती हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो अली, अगर मेरे अलावा तुमने किसी और से शादी की तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। हेलो 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 अबरू, क्या हो गया इसे?
ये मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो इतना घबरा क्यों रही हैं आप? मैं तो नहीं घबरा रही। अच्छा, ओहो, अली भाई की पिक्चर्स से दिल बहलाया जा रहा है। देखिए आप ही, मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। मुझे वैसे ही सब कुछ पता है। मुझे पता है आप अली भाई से कितनी मोहब्बत करती हैं। अम्मा मुझे बस स्टॉप पर छोड़कर आ। अरे आज नहीं मैं जा सकती, स्कूल में मुआयना है। तो फिर मैं कैसे जाऊं? अच्छा मैं हामिद को उठाती हूँ, वो छोड़ के आता है। हामिद उठ, बहन को छोड़ के रहा। हामिद, अरे उठना। होने दे मुझे अम्मा, ठेका नहीं उठा रखा मैंने इसके ऊपर, हर रोज छोड़ के आऊँ उसे, चली जाएगी। अरे कुछ शर्म कर, बहन अकेली जाएगी? हाँ तो बच्ची थोड़ी है, पूरे मोहल्ले में सबसे तेज चली जाएगी खुद। मैं खुद ही चली जाती हूँ। शर्म कर, दिन चढ़ गया पर तेरी नींद पूरी नहीं हुई। अम्मा मेरे पूरे जिस्म में बड़ी दर्द हो रही है, आज दुकान पे नहीं जाऊंगा मैं। रोजाना बहाना बनाकर छुट्टी कर लेता है दुकान से तू, हराम कहीं का। हाँ तो हर वक्त एहसान क्या जतलाती रहती है तू, जैसे सारी मेहनत करती है तू और मैं हराम। अरे तो झूठ क्या है इसमें? सारी मेहनत मजदूरी मैं करती हूँ, हड्डियां गाल रही हूँ, मगर तुम लोगों को कहाँ एहसास है अपनी बूढ़ी माँ का? और जो सारी की सारी तनख्वाह लाके तेरी हथेली पे रखता हूँ, कुछ तो एहसास कर अम्मा। बड़ी तनख्वाह लाता है, जो तू तनख्वाह लाता है ना उससे तो एक बिल भी पूरा नहीं होता। मैं ही सब खर्चे करती हूँ, तुम लोग के नखरे भी उठाती हूँ, खिलाती भी हूँ तुम लोगों को। कौन सा एहसान कर रही है? औलाद को खिलाना माँ बाप का फर्ज होता है। अरे शर्म कर, जवान औलाद खिलाती है माँ बाप को, माँ बाप का खाती नहीं है, पर तू तो है ही हराम। हाथ देख, सवेरे सवेरे दिमाग खराब मत कर मेरा, सोने दे मुझे, जा। सो मर दफा। क्या यार आबरू, तुमने उस वक्त से फौजिया की रट लगाई। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। मगर तुम्हारे घर वाले तो है ना। शादी मैंने करनी कि मेरे घर वालों ने? अली वो तुम्हें मजबूर भी तो कर सकते हैं। देखो मैं उन लोगों में से नहीं जो मजबूर होकर हथियार डालते। आबरू, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकता। बस अब तुम जल्दी से अपने घर वालों से मेरे और अपने रिश्ते की बात कर दो। हाँ, मैं जैसी मौका मिलेगा मैं अम्मी से फौरन बात करूँगा। और ये मौका कब मिलेगा? यार आबरू, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं बात कर लूंगा। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है क्या? तुम पे तो मैं अपने आप से भी ज्यादा एतबार करती हूँ। तो फिर तुम्हें फिक्र किस बात की? अली अगर शादी करेगा तो सिर्फ आबरू से, वरना हरगिज़ नहीं। बहुत देर हो गई, अम्मा घर आ चुकी होगी, चलो हमें चलना चाहिए। आबरू, मिल गई फीस? इस महीने ना थोड़े से पैसे मुझे भी चाहिए। किस खुशी में? ये मेरे पैसे हैं। अरे पता है तेरी कमाई है वो, तेरी पढ़ाई पे, यूनिफॉर्म पे, किताबों पे बहुत पैसे लग गए, तो किसी से उधार पकड़ा था, उनको वापस भी चुकाना है ना। तो तू अपनी तनख्वाह से दे, मैं क्यों दूं? मेरी तनख्वाह से घर का खर्चा पूरा होता है, तेरी पढ़ाई तो नहीं पूरी हो सकती ना। तो मेरी पढ़ाई वैसे भी तेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, सब जिम्मेदारियां मेरी,
है सब कुछ मैं करूँ, तुम दोनों की कोई जिम्मेदारी नहीं, ना तेरी ना हामिद की। अब हामिद के ताने तो मुझे मत दे, मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, ये मेरी मेहनत के पैसे, मैं तुझे इसमें से 1 रुपया नहीं दूंगी। तू क्या डिले फाड़ फाड़ के देख रही, चल अपना काम कर। मुझे आज रख ले, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बस आप दुआ करें। मैं तो हमेशा तुम्हारी खुशी और कामयाबी के लिए दुआ करती हूँ। और ये क्या सारे पैसे मुझे दे दिए, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा? आप रखें, मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपसे ले लिया करूंगा। जीते रहो, अल्लाह तुम जैसी फर्मा बरदार औलाद सबको दे। और तुम्हें पता है, तुम्हारी तनख्वाह मैं सारी घर पर नहीं खर्चती, मैंने कमेटियां डाली हुई हैं। अब जो कमेटी निकलेगी ना, उससे मैं तुम्हारी मंगनी की रस्म करूंगी। अम्मी, आप क्या हर वक्त मंगनी और शादी की बातें करती रहती हैं? ना तो मुझे शादी करनी और ना ही कोई मंगनी। ऐसी बदशगुनी की बातें नहीं करते बेटा, बुरी बात होती है। ये तो हर माँ बाप का ख्वाब होता है, अपने बेटे के सर पर सेहरा देखना। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। वक्त आ गया है, अब क्या होना बाकी है? अम्मी, मैं अभी सबके लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों तैयार नहीं हो? मैंने बस तुम्हें बता दिया है, मैं चंद दिनों में तुम्हारी और फौजिया की मंगनी करने वाली हूँ। आबरू, हाँ, टाइम क्या हुआ है? 11 बज रहे। 11 बज रहे और अभी तक हामिद नहीं आया। फिर रहा होगा आवारा लड़कों के साथ। तू खामखा परेशान हो रही है। आने लगे। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, बता तो सही। कुछ नहीं हुआ कह रहा हूँ ना, लड़ाई हो गई बस एक लड़के से। अरे किससे लड़ाई हो? मुझे नाम बता, मैं इस कमबख्त के टुकड़े टुकड़े कर दूं। अम्मा तू किस किस के टुकड़े करेगी? इसका तो आए दिन यही काम है। बकवास बंद कर अपनी, समझी तू? अम्मा, जानबूझ के नहीं लड़ता हूँ मैं। हाँ, जानबूझ के नहीं लड़ता ये। तू इसे जानती नहीं क्या, जो इसकी हिमायत में बोल रही है? जिन लड़कों के साथ फिरता है वो लड़ाई झगड़े ही तो करते हैं। आवारा, झगड़ालू। अगर अब तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। कहीं का पीछे हो, बकवास ना कर बेशरम। बड़े भाई पर हाथ उठाती तेरे हाथ टूटे। इसने पहले मुझे मारा, तुझे वो दिखाई नहीं दिया? अरे तो क्या हुआ? बड़ा भाई है, मार दिया तो क्या हुआ? बड़ा भाई जान से मार देगा मुझे बड़ा भाई। तू फिर भी इसी का साथ देना, तू हमेशा इसी का साथ देती है। चुप करे, मर दफा हो। अल्लाह सबके जाए। इधर आजा, इधर बैठ। अल्लाह खून भी निकल रहा है, या अल्लाह खैर। इधर बैठ। अच्छा छोड़ देना मुझे। अच्छा बैठ तो। हाथ मत लगा। पता नहीं क्या मसला है आज। ये आबरू कहाँ चली गई है? वो मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है? वो तो हमेशा पहली बेल पे मेरा फोन उठा लेती थी। आबरू के बगैर एक पल भी गुजारना मुश्किल हो रहा है। मुझे आबरू से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
हामिद, उठ जा, माँ सबके जाए। चल खाना खा, उठ जा। उठ जा मेरा बच्चा। अरे ला, दर्द हो रही है ना, मुझे पता है। ये पहले खाना खा ले तू, उसके बाद ना मैं गरम दूध में हल्दी डाल के तुझे दूंगी, उससे तेरी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा मेरे लाल, अब तू ना देख, तू झगड़ा ना करना किसी से। तुम दोनों क्या जानो कि तुम लोग के बाप के मरने के बाद कितनी मुश्किल से पाला है तुम्हें मैंने। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं जानबूझ के थोड़ी ना लड़ता हूँ अम्मा। वो लड़के झगड़े वाली बात करते हैं, मुझे गुस्सा आता है तो बस लड़ पड़ता हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, बस तू जो भी हो तू ना झगड़ा कर। अच्छा चल मुझसे वादा करके अब तू नहीं झगड़े। ऐਵੇਂ ही कर लूँ मैं वादा। क्यों करूंगा? या फिर पहना दो मुझे, चूड़ियां पहना दो, नहीं लड़ूंगा मैं। मेरा उसूल है अम्मा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, बता रहा हूँ। अपनी माँ की तरफ देख, कुछ मेरा ही ख्याल कर ले बुढ़िया का। अब अम्मा तेरी वजह से डरपोक बन के चूहा कहलाने से तो आराम है। चल अब खाना खिलाना है तो खिला दे। ठीक खिला रही हूँ। वो आबरू, आजा तू भी खा ले कुछ। जो मिन्नत कर रही है उसकी। उस वक्त से अंदर बैठी है, कुछ भी नहीं खाया उसने। वैसे तूने भी अच्छा नहीं किया, देख छोटी बहन है, तुझे मारना नहीं चाहिए था। अम्मा जानबूझ के उसकी हिमायत कर रही है, तू देखा नहीं तूने कितनी बदतमीजी की थी उसने मेरे साथ। और छोड़ दे, खुद खा लूंगा मैं खाना, जो एहसान कर रही है तू मुझ पे। तुझे भी खाना है तो खा ले। माँ के हलक से कहाँ उतरता है निवाला, जब तक बच्चे ना खा ले। जाने दे अम्मा, अब इन बातों की कोई मुक्कत नहीं रही है। ये जो स्कूल में नौकरी कर रही है ना, तू भी किताबी बातें करने लगी है। चल जा पानी लेके आ, गले से नवाला नहीं उतरता। आबरू, आबरू चल उठ, उठ जा खाना खा ले मेरा बच्चा। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। हाथ मत लगा मुझे, बड़ी आई मेरी हमदर्द। उस वक्त तो तू उसकी हिमायत में बोल रही थी। तू क्या समझती है मैं दुश्मन हूँ तेरी? इतनी सगी भी नहीं मेरी, हर बात में हमेशा बेटे का ही साथ देती हो। तुम लोगों को नहीं समझ आएगी। सब कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए, मेहनत मजदूरी करती हूँ, कमाती हूँ, खिलाती हूँ, मगर तुम लोगों को कोई एहसास नहीं। जब तू इंसाफ नहीं करती तो तेरी कदर कौन करे? और ये कहाँ लिखा है कि बेटों को अहमियत दी जाए और बेटियों को बेइज्जत किया जाए? तुम क्या जानो माँ के दिल को और उसकी मजबूरियों को। तू बस हमेशा अपना रोना ही रोती रहना, मेरी कोई फिक्र नहीं है तुझे। हेलो आबरू यार, कहाँ गायब हो? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ मैं। आज घर में झगड़ा हो गया था और हामिद ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? उसकी जरूरत कैसे हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सारा कसूर अम्मा का है, उसी ने उसको इतना सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। मैं भी उसको थप्पड़ लगाने लगी थी, लेकिन अम्मा ने मेरा हाथ रोक दिया। तो लगाना चाहिए था तुम्हें भी उसे थप्पड़, ताकि उसके दिमाग ठिकाने आ जाए। आबरू यार, तुम्हारे थप्पड़ का दर्द मुझे अपने दिल में महसूस हो रहा है। तुम सिर्फ दर्द ही महसूस करना और कुछ ना करना। क्या तुमने अपने घर वालों से मेरी बात की? कोशिश कर रहा हूँ यार। कोशिश? मैं तो सोच रही थी तुमने बात कर ली होगी। तुम्हें अम्मी का पता है ना यार, वो हर वक्त फौजिया की गुन गाती रहती, दीवानी है उसकी। अब ऐसी सिचुएशन में मैं उनसे बात करूंगा तो मेरी बात कब सुनेगी वो? बहाने मत बनाओ, जिन लोगों को बात करनी होती है ना वो कर लेते हैं। आबरू यार, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। तुम सिर्फ मुझे ही समझाना, खुद कुछ ना समझना। तुम मेरी सिचुएशन समझ रहे हो ना? घर में अम्मा मेरा साथ देती है और भाई मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहां से ले जाऊंगा। हाँ, अब तुम मुझे जल्दी ले जाओ यहाँ से तो अच्छा है। मैं अब इस घर से बहुत बेजार हो गई हूँ। ताफिज़।
क्या बात है सकीना, किन सोचों में गुम हो? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही ज़हन परेशान हो गया। क्या परेशानी है, बताओ। क्या बताऊं क्या परेशानी है। शौहर के बनने के बाद सोचा था अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करूंगी, कल को ये अपना बोझ उठाएंगे, मेरा अदब करेंगे। मगर क्या? अरे दोनों हर वक्त झगड़ते रहते हैं, हर वक्त झगड़ते रहते हैं, मेरा भी लिहाज नहीं करते। घर में बड़ी बेसकून है। क्या आबरू भी ऐसे करती है? अरे वो तो पढ़ी लिखी है। हाँ नहीं, वो तुम्हें तो पता है आजकल बच्चों के कैसे हालात हो गए हैं, माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते, एहसास ही नहीं होने कोई भी। अरे मुझे तो आबरू की सुन के बड़ी फिक्र हो रही है। अरे तुम बच्ची के लिए इतना कुछ कर रही हो और वो तुमसे बदतमीजी करती है। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दो, कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। शादी? हाँ, अरे आज नहीं कल तो शादी करनी है ना। इतने पैसे भी खर्च कर रही हो और फिर वो बदतमीजी कर रही है तुमसे। अरे मैं तो उसकी जिंदगी बनाने का सोच रही थी, शादी का तो मैंने सोचा ही नहीं। जो हालात तुम बता रही हो उसमें तो शादी कर देना ही बेहतर है। बेहया पे तुझे 1000 दफा समझाया मैंने कि छत पे चढ़ के गाने मत सुना कर, तू भी छत पे चढ़ के गाने सुन रही है। हाँ सुन रही हूँ, तुझे क्या तकलीफ है? तुझे क्या तकलीफ है? पता है तुझे मोहल्ले के लड़के कितनी बातें करते हैं तेरे बारे में कि तू हर वक्त छत पे चढ़ी रहती है। मैं अपने घर की छत पर हूँ, किसी को क्या तकलीफ है? कोई और मोहल्ले की लड़की छत पे चढ़ के गाने सुनती है जैसे तू सुनती है। तुझे आखिरी दफा बता रहा हूँ, आज के बाद तू छत पे चढ़ के गाने नहीं सुनेगी तो नहीं सुनेगी। सुनूंगी और जरूर सुनूंगी, कर ले तूने जो करना है। गाने नहीं सुनेगी? अच्छा सुनेगी, चल सुन ले, शाबाश, ये ले सुन। तूने मेरा रेडियो तोड़ा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो जाती है मुझ पे। छोड़ मुझे। क्या हुआ? हाय अल्लाह, कुछ तो शर्म करो, बगैर तो कुछ तो हया करो। अम्मा ये देख, इसने मेरा रेडियो तोड़ दिया। तो क्या हुआ? क्यों मर रही है? कुछ नहीं होता, नया ले दूंगी तुझे मैं। खबरदार, जो तूने इसको नया रेडियो लेके दिया तो पूरे मोहल्ले के लड़के मुझे ताने देते हैं कि तेरी बहन हर वक्त छत पे चढ़ी रहती है। बकवास बंद कर, चल जा, दफा हो नीचे जाके। पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा लगा के खड़े हो तुम लोग, चल दफा हो नीचे, चल निकल, चल मैं कह रही हूँ, जा यहाँ से। और तू चल, तू भी, तुझे भी आग लगी रहती है हर वक्त। हिसाब डाला हुआ मेरी जिंदगी में इन्होंने। सारा दिन मर के खप के आओ, काम करके आओ, आगे से इनके मनहूस शक्लें देखो और इनकी लड़ाइयां झगड़े भुगतो। बेगैरत कहीं, जलील औलाद। सकीना, खैर तो थी? तुम्हारे घर से बहुत शोर की आवाजें आ रही थी, क्या हामिद और आबरू में फिर झगड़ा हुआ है? अरे बहन भाइयों में झगड़े होते रहते हैं, ऐसी कौन सी पूछने वाली बात है इसमें? लेकिन आबरू जब भी छत पर आती है हामिद उससे जरूर लड़ता है। तो तुझे क्या तकलीफ है, हैं? क्या तकलीफ है तुझे? मैं तो यूं ही कह रही थी, आबरू भी तो हर वक्त छत पे चढ़ी रहती है, लोग बड़ी बातें करते हैं, तुम ही उसे समझाओ। अरे जा, चल अपना काम कर, बातें करते हैं, लोगों का तो काम है बातें करना। मैं सब जानती हूँ, सबके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं, अपना घर संभालो। तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम सारे मोहल्ले वाले मेरी बेटी से जलते हो, माशाल्लाह से सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, इसलिए। जो पढ़ाई वो कर रही है, अल्लाह उससे हमारी बच्चों को दूर ही रखे। बकवास बंद कर,
समझ में आई ना? मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया, तेरे घर आके तेरा मुंह नोच लूंगी। जैसी माँ वैसे बच्चे, झगड़ालू। इसका एक्सप्रेशन देखो। नीचे वाले का मुंह देखो। हाँ, कमेंट करें। हाँ। बच्चों, ये जरा देखो, मैंने अपने जेवर में से ये अंगूठी निकाली है। सोचा पॉलिश करवा के मैं फौजिया को बना दूं। अम्मी ये तो बहुत अच्छी है। अम्मी, आपने सारे जेवरात अली भाई की दुल्हन के लिए रख लिए क्या? क्या मतलब? मतलब मेरी दुल्हन के लिए कुछ छोड़ा भी है कि नहीं? ओहो, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? तुम्हारे लिए भी रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, इधर आओ बेटा। ये देखो, ये कैसी है? अच्छी है। किसकी है? मेरी दुल्हन के लिए। अली की दुल्हन के लिए। जब मेरी दुल्हन आएगी तो देखा जाएगा। लगता है अली भाई की तो कोई खुशी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही तुम लोगों के सामने शर्मा रहे हो। इसकी शक्ल और स्टाइल तो बिल्कुल अली से मिल रहा है। यार तुम्हें तो आजकल हर हीरो में ना अली ही दिखाई देता है। हाँ, क्यों ना हो, वो है ही इतना हैंडसम और स्मार्ट। पता है, जब हम लोग कभी बाहर जाते हैं ना तो लोग उसे तारीफी अंदाज में देखते हैं। और तुम्हें, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करता क्या? मेरी तारीफ के लिए अली ही काफी है। तुम्हारा सिर्फ रोमांस ही चलेगा या बात शादी तक भी जाएगी? अली तो मेरे बगैर एक पल नहीं गुजारता। वो तो बहुत जल्द शादी करना चाहता है। तो फिर अभी तक शादी हुई क्यों नहीं? वो दरअसल बहुत धूमधाम से शादी करना चाहता है। अब जाहिर है उसके लिए उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। कि देखो ये अंगूठी अली ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट की थी। अच्छी है ना? क्या ये गोल्ड की है? नहीं, वो तो मुझे गोल्ड की देना चाह रहा था मगर मैंने ही मना कर दिया। लेकिन क्यों? यार अभी उसकी नई नई जॉब लगी है और वैसे भी शादी पे उसने मुझे इतना गोल्ड पहनाना है तो मैं क्यों लालच करूं। और वैसे भी अली का सब कुछ मेरा ही तो है। ये तो है। अबू कैसे हैं तुम्हारे? घर वापस आ गए? कल बहुत मजा आया। मरियम ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था और इलियास की तो वो हुई कि बस। और अब्बा ने खामखा दिल का दौरा डाला। भाई थक नहीं गए आज बहुत? बाप के लिए ऐसे नहीं। थकन से बुरा हाल हो गया। उफ, आज तो थकन ने मार दिया। हाय, इतनी शॉपिंग कर ली? बातें करती रहोगी, दिखाओ ना बहन को। ये हमने अली भाई के लिए लिया है और ये ब्रांडेड परफ्यूम्स। अम्मी, आपने इतनी अच्छी चीजें ली हैं। ये भी है। आपी ये खाला जान का, समरा आपी और तैयबा आपी का है। लेकिन अम्मी, आपने खालू जान और आबिद के लिए कुछ नहीं लिया? ओहो, आपको बड़ी फिक्र नहीं है अभी से अपने ससुराल वालों की? होनी भी चाहिए भाई। उनके लिए शॉपिंग एक दो दिन के बाद कर लूंगी मैं। आज तो सारा दिन अली की शॉपिंग में लग गया। और तुम्हारे अब्बू भी तो आ रहे हैं, काफी कुछ लेकर आएंगे वो। अम्मी, आपकी सब कुछ मंगनी पे देंगी? हाँ हाँ भाई, मंगनी की शॉपिंग है ये, शादी की तैयारियां तो बाद में होंगी। तुम्हारे अब्बू तो अली को अपने साथ सऊदीया लेकर जाना चाहते हैं। क्या वाकई? हाँ, ये अली के लिए हमने बड़ी प्लानिंग्स कर रखी हैं। हलवा अच्छा बना है ना? इतना मजेदार गाजर का हलवा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। तुमने खुद बनाया? नहीं, अम्मा ने। अच्छा, फिर तुम भी ऐसा हलवा बनाना फौरन सीख लो। अली, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? मैं अभी से ही बनाना सीख लेती हूँ। क्यों? तुम्हें कुकिंग करना नहीं आती? आती तो है मगर अम्मा ज्यादा अच्छा पकाती है। अच्छा ठीक है, फिर तुम फौरन से
मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कोरमा, गाजर का हलवा और मुझे दाल का हलवा भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी बनाना सीख लो। ठीक है, मैं कल से कुकिंग करना शुरू कर देती हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। क्या तुम सिर्फ मेरे लिए पकाया करोगी? और नहीं तो क्या, मैं घर में वैसे भी हामिद और अम्मा के लिए खाना बहुत मुश्किल से पकाती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है। अच्छा ठीक है, फिर तुम फिक्र मत करो, मैं किचन में भी तुम्हारे लिए इसी लगवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे घर वालों के लिए भी खाना पकाना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए भी पका लिया करूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। बहुत मजेदार हलवा था। अपनी अम्मा का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। हैं? ये क्या कह रहे हो? ये मैं अपने हिस्से का तुम्हारे लिए लेकर आई थी। क्या ये तुम्हारा हिस्सा था? हाँ। तुमने नहीं खाया? नहीं। सारा मुझे खिला दी। तुम्हें खिलाकर मुझे बहुत खुशी होती है। So sorry आबरू, मुझे तुमसे पूछना याद ही नहीं रहा। ऐसा मत कहो, तुम्हें खिलाकर मुझे कितनी खुशी होती है, मैं बता भी नहीं सकती। इतनी चाहत और इतनी मोहब्बत का शुक्रिया। मोहब्बत में शुक्रिया अदा नहीं करते। फिर क्या करते हैं? सिर्फ खुश होते हैं। मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और तुम्हें देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। जानती हो, तुम्हारी मोहब्बत को पाके मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, और इस मोहब्बत को पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी।